नमस्कार, हम पहुँचे हैं हल्का बेरी के सबसे बड़े गांव डिघल में, जो कि राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में काफ़ी अपना अहम स्थान रखता है और सत्ता को पलटने का काम करता है। हमारे साथ ग्रामीण जुड़े हुए हैं। सर, आज पंचायत हुई थी गांव में प्रदीप अहलावत को लेकर। क्या लगता है, क्या रूमर रहेगा अब की बार? कौन हारेगा, कौन जीतेगा, जनता तय करती है। प्रदीप कैसा कैंडिडेट है, आप लोगों के बीच में रहता है, सर कुछ बताएं। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। प्रदीप अहलावत बहुत ही बढ़िया। रामतसा भगवान से प्रार्थना करते हैं इनको टिकट आए और कामयाबी मिले जी। क्या विशेषता है प्रदीप में, कुछ बताओगे? भाई पीछे भी काम किए हैं, जिला पार्षद रहा है, इनके पिताजी सरपंच रहे हैं, गौशाला के भी चेयरमैन रहे हैं। बहुत ही बढ़िया परिवार है, अच्छे काम किए हैं समाज में, समाज के लिए जी। खासियत बहुत ही बढ़िया है जी। हल्का बेरी का सबसे बड़ा गांव है डिघल, तो जाहिर सी बात है कि राजनीतिक जो है जिम्मेदारी वो बढ़ जाती है। इसको किस तरह से देखते हैं ग्रामीण? ग्रामीण देखते हैं जी, बड़ा गांव है हमारा ये डिघल, और जहाँ यहाँ से जो है लीड करता है वो कैंडिडेट अपने आप जो है बनता चला जाएगा। तो अब की बार प्रदीप अहलावत को बनाने का मन लोगों ने बना लिया है, क्योंकि पिछले कई साल से यहाँ कांग्रेस का विधायक रहा है। सर, किस तरह से देखते हैं कांग्रेस के विधायक को आप? छः बार से है। 6 बार विधायक जो यहाँ रघबीर का दल रह चुके हैं ना, इससे पब्लिक पिछले 2 चुनाव से एंटी है। फिर भी पता नहीं किस आधार पर, हुड्डा की वजह से या दीपेंद्र की वजह से ये जीतता रहता है। लेकिन एक इसने बेरी हल्के में 20 साल से डिमांड है महिला कॉलेज की, उसको भी नहीं ले सका। ये कोई भी ऐसी कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री या एयरपोर्ट या कोई बड़ा हाईवे जो अम्बाड़ा से नारनौल निकला है, अगर वो भी यहाँ आ जाता तो कंपनी आ जाती, हल्के का विकास हो जाता। इसकी पार्टी के ही लोग 35 साल 30 साल से इस इंतज़ार में है कि हमको कब टिकट मिलेगा। वो बल्कि युवा से वृद्ध हो चुके हैं, लेकिन ये विधायक अपनी सीट छोड़कर अब भी खुश नहीं है। फिर अब की बार जो ये कहते हैं ना कि कांग्रेस बदलाव करती है, बदलाव चाहती है पब्लिक, वो सारी बातें बिल्कुल सच नहीं है। हाँ, टक्कर निश्चित है, लेकिन तीसरी बार सरकार के चांस हैं अगर कैंडिडेट यहाँ से बढ़िया मिल गया तो। और बढ़िया कैंडिडेट किसे मानते हैं आप? प्रदीप कितना ठीक रहेगा? इस हल्के में पढ़ा लिखा युवा जुझारू जो कैंडिडेट है वो प्रदीप अहलावत है, क्योंकि इसका खानदान और उसकी पृष्ठभूमि सदैव गांव के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए काम करती आई है। ये सरपंच थे जब भी, चेयरमैन थे जब भी, जिला पार्षद हो गए, इसने गांव की कम से कम 30-35 तो गली बनाई है, गर्ल कॉलेज के लिए जगह छुटवाई है और अपने पैसों से भर्त करवाया है। एक फिरनी है हमारी, वहाँ से शुरू होती है जो गामटड़ में ख़त्म होती है। लास्ट में वहाँ पर ब्रिगेडियर रण सिंह का चबूतरा बनाएगा ये, और उस चबूतरे में पैसा इसका लग रहा है, लेकिन पब्लिक से गांव से इकट्ठा करके इसी यहाँ पर पार्क है, इसमें गांव को ठग रहा था। भाई 10 रुपये कम से कम दे दो ताकि काल तुम न्यू ना कह, इसको भी हमारा साइज में नहीं है इसके लिए। सर, सबसे बड़ा गाँव है डिघल, ऐतिहासिक गाँव है, और पॉलिटिकल जो बाजी है उसको पलटने का, उलटने का काम करता है। अब की बार किस करवट उठ बैठ सकता है? अगर बीजेपी की तरफ से प्रदीप अहलावत को टिकट मिलती है तो ब्रिगेडियर रण सिंह के बाद ये बहुत ही जुझारू व्यक्ति यहाँ का एमएलए बनेगा। प्रदीप जी। तो सर, यहाँ ज़रूर थी शिक्षा की, स्वास्थ्य की, लेकिन बेरी की हालत देखे, बेरी विधानसभा की किसी भी गाँव में आप जा लो तो वहाँ काफ़ी अव्यवस्थाएं हैं। कौन है जिम्मेदार? पहली बात तो ये जो सीट है ना, ये राज्य के हमेशा खिलाफ ही रही है, जिससे एमएलए को ग्रांट लाने में थोड़ी दिक्कत होती है। और फिर एमएलए बहुत ज़्यादा जो दारू हो और अपने दम पर खड़ा रहता हो तो दूसरे राज्य से भी अपना ग्रांट तो ले ही सके है, लेकिन इच्छा चाहिए उसके लिए। विधायक की भी ग्रांट होती है 25 करोड़। हाँ, उसकी 25 करोड़ विधायक की ग्रांट होती है। और लगता है कहीं लगा है? ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कहीं भी नहीं। 1 रुपया भी यहाँ तक नहीं लगाया गया है, और ना सक्रिय है। अभिनू भी मिलता जुलता है सारो। हाँ, पहले ग्रामीण डिघल में हम बैठे हैं और डिघल के ग्रामीणों का स्पष्ट तौर पर कहना है कि विधायक जो मौजूदा विधायक है रघबीर सिंह कादियान, वो सक्रिय नहीं है, और कहीं भी ग्रांट का जो उपयोग है, जो होनी चाहिए गांव की सुविधाओं के लिए जो ग्रांट लगनी चाहिए, वो कहीं लगती नहीं दिखाई। यही कहना है सर आपका? दिखाई तो
जी नहीं तो दिखेंगी कहाँ से सर? लगाई नहीं तो दिखेगी क्या। अब की बार बड़े बदलाव की तैयारी में डीगल गांव के ग्रामीण हैं और स्पष्ट तौर पर इनका कहना है कि लगातार जो युवा प्रदीप अहलावत है, यदि उसको भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिलती है तो वो विजयी ज़रूर होंगे। गांव वाले उसे ज़रूर अपना आशीर्वाद देंगे। आपको बता दें कि पहले भी जिला परिषद रहते हुए प्रदीप अहलावत ने सैकड़ों काम ऐसे करवाए हैं जो कभी नहीं हुए। रही बात स्वास्थ्य की और शिक्षा की, तो शिक्षा के लिए यहाँ एक महिला कॉलेज की डिमांड हमेशा बनी रही है और हॉस्पिटल की एक डिमांड बनी रही है। हालांकि हॉस्पिटल है लेकिन वो खुद डायलिसिस पर है, न डॉक्टर है ना कोई चिकित्सा की कोई व्यवस्थाएं हैं। आपको कहें रेफरल सेंटर हॉस्पिटल को कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे साथ और जुड़े हैं ग्रामीण। सर क्या कुछ कहना है? सर ऐसा है, इतने बड़े बादीगर हैं ये खुद बोलते हैं डॉक्टर साहब कि 5 साल अगर राज करना है ना तो 10 दिन पागल बन जाओ, फटे हुए कपड़े पहन लो और 10 दिन पागल हो जाओ। कौन है डॉक्टर साहब, नाम बताओगे? डॉक्टर रघुवीर सिंह का अध्ययन। हाँ जी। तो फटे हुए कपड़े पहनकर जनता के बीच में आते हैं, बोलते हैं वो कि 10 दिन बावड़े बन जाओ जब इलेक्शन आता है, और बनने के बाद दिखाई नहीं देते कभी भी हल्के में। तो हल्के की जनता जो भी है स्वीकार करने के मूड में है। ये कतीसी डाला काट देंगे उन्हें, कदे इलेक्शन लड़ने का नाम में ना लेंगे। वो दवाई देने का काम करोगे वोट की चोट से? वोट की चोट से। वोट की चोट से दवाई देने का काम करेंगे ग्रामीण। हाँ जी, क्या कुछ कहना सर आप? ये कहना है कि भाई इसके पिछले सालों से, कई सालों से ये कई योजनाओं से, 5-6 योजनाओं से विधायक बनते आ रहे हैं। ना कोई स्कूल की कंडीशन सुधरी है, ना किसी फिरनी विरनी की से कंडीशन सुधरी है, ना कोई ग्रांट आती उसको वापस ही जमा हो जाती, उसको एक पैसा कहीं लगा नहीं। लगाया तो आके बताइए जी। एक जगह भी। हमारा स्कूल है, हाई स्कूल है, अंग्रेजों से टाइम से बना हुआ, वही बिल्डिंग चल रही है उसकी। अब तक इसने स्कूल में ना कोई, इतनी बिल्डिंग तो कंडम घोषित हो चुकी होगी। हाँ बिल्कुल छतें उसकी भी लटक रही हैं, पड़ रही हैं, लेकिन एक बार भी स्कूल में आगे खड़ा होकर बनाने की तो बात जरूर आगे देखा भी नहीं। तो डीगल के ग्रामीण सरकार से, प्रशासन से मिले इसको लेकर? हाँ मिले बिल्कुल। वो बोलते हैं कि ग्रांट आती है वो उसके पास, लेकिन वो पता लगाता नहीं कभी। उससे भी मिले हैं हाँ, लेकिन बताइए। वे खुद बोलते हैं कि मेरी सरकार में चलती नहीं, सरकार तो बीजेपी की है, मैं तो नाम का एमएलए हूँ, ऐसे बोलते हैं। ये डीगल के ग्रामीण हैं, बड़े बहादुर जनता है डीगल की, आपको बता दें, और एक एक पाई का हिसाब लेने के मूड में मौजूदा विधायक से हैं और युवा चेहरे को मौका देने के लिए लामबद्ध हैं। लगातार प्रदीप अहलावत इनके बीच में हैं, इनके दुख सुख में रहते हैं और इनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि यदि भारतीय जनता पार्टी प्रदीप अहलावत को टिकट देती है तो उसे भारी मतों से विजयी बनाने का काम करेंगे। मैं राकेश कुमार।